गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पोयम 10 बारिश की एक बूंद उसका दो पैराग्राफ मैंने आपको पहले समझा दिए हैं। अब मैं उसका आपको तीसरे पैराग्राफ से पूरी पोयम समझा रही हूँ। आपको ये पढ़नी है और याद करनी है। सुहाना मौसम हो जाता है, तरोताज़ा सा लगता है, नएपन की आस लिए मिठास पनप जाती है वाणी में, सिर्फ बारिश की बूंद से। जाने ऐसा क्या है एक बूंद में, निराशा में भी रौनक मिलती है जब एक बूंद चेहरे पे गिरती है, अपार खुशी सी मिलती है सिर्फ बारिश की बूंद से। अर्थात इसमें कवि बलकार सिंह जी कहना चाहते हैं कि कवि कहते हैं कि बारिश आने पर मौसम कैसा हो जाता है बच्चों, सुहाना और तरोताज़ा। जैसे हम नहा कर आते हैं तो हमें कैसा फील होता है, एकदम फ्रेशनेस फील होती है ना, तो वैसे मौसम भी एकदम फ्रेश तरोताज़ा हो जाता है। और बोली में क्या आ जाती है, मिठास आ जाती है। हमारी बोली मीठी हो जाती है, हमें अच्छा लगता है तो हम मीठा ही बोलेंगे ना। पता नहीं इस एक बूंद में ऐसा क्या, पता नहीं इस बारिश की एक छोटी सी बूंद में क्या होता है कि निराशा मन में भी आशा अर्थात रौनक आ जाती है, खुशी की लहर जो दौड़ जाती है। जब हमारे चेहरे पर बारिश की एक बूंद गिरती है तो अपार खुशी मिलती, अपार यानी बहुत, जिसका कोई लिमिट ना हो, लिमिटलेस खुशी मिल जाती है। रौनक आना यानी हमारे चेहरे पर चहल पहल हो जाती है, हमारा सारा निराशा दूर हो जाती है और वो हमें उसमें अच्छी रौनक मिलती है, अच्छा आनंद मिलता है। ऐसा एक छोटी सी बूंद के कारण होता है। हमारे शरीर को ताज़ा लगती है, मौसम सुहाना हो जाता है, नएपन की आस लगती है, वाणी मीठी हो जाती है। वो सब किससे होता है बच्चों, सिर्फ एक बारिश की छोटी बूंद से। और हम जाने ऐसा क्या है एक बूंद में, निराशा में भी रौनक मिलती है। यानी जब हम निराश होते हैं उसमें भी हमें रौनक सी लगती है। जब एक बूंद चेहरे पर गिरती है तो हमें अपार खुशी मिलती है। ऐसा कवि बता रहे हैं कि कभी भी किसी को छोटा मत समझो, बारिश की एक छोटी सी बूंद भी कितना कमाल कर सकती है। तो चलो अब हम आते हैं पेज नंबर 67 पे। प्यासे से पूछो क्या है कीमत उस बूंद की, किसान से पूछो हालत सूखे में, गर्म मौसम में गिरे तो हाल जानो भीगे हुए से, सिर्फ बारिश की बूंद से। खास तो कुछ है इसमें जो इंतज़ार रहता है सबको, कुछ नए अरमान जगाने का, सपनों को हकीकत में लाने का, सिर्फ बारिश की बूंद से। देखा बच्चों आपने, इसमें भी कवि ने बहुत बड़ी बात कह दी है। अब इन लास्ट पंक्तियों में कवि कहते हैं कि एक प्यासे व्यक्ति से पूछो कि उसे एक बूंद की क्या कीमत है। अर्थात जो बच्चा या आदमी प्यासा है या कोई जानवर है प्यासा है, उसके लिए एक बूंद की क्या कीमत है। एक किसान से पूछो कि सूखे में उसकी हालत कैसी हो जाती है। अर्थात जब बारिश नहीं गिरती तो किसानों के खेत सूख जाते हैं और वो बादलों की तरफ आश लगाए बैठा होता है कि हे भगवान बारिश दे दे तो मेरे खेत हरे भरे हो जाएं, उसमें अच्छी फसल उग जाए तो मैं कुछ कमा सकूं और अपने परिवार का पेट भर सकूं। तो एक किसान से पूछो कि सूखे में उसकी हालत कैसी होती है। गर्मी के मौसम में बारिश पड़ने पर भीगने वाले से उसका हाल पूछो। जब आप लोगों को बहुत गर्मी लगती है तो आप स्कूल में बैठे होते हो, क्लास में, तो बहुत गर्मी लगती है तो बारिश आती है तो आपका ध्यान तुरंत उस समय घूम जाता है कि वाह, अगर टीचर बाहर ले जाए, बारिश में घूमने ले जाए, बारिश में भीगने दे तो कितना मज़ा आएगा। यानी गर्म मौसम में गिरे तो हाल जानो भीगे हुए से। यानी जब गर्मी के मौसम में बारिश का जब हम इंतज़ार करते हैं, उस समय बारिश होती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है ना, आप लोगों को भी अच्छा। हाँ, तो अब आगे देखो क्या लिखा है। खास तो कुछ है इसमें जो इंतज़ार रहता है सबको। कवि कहते हैं कि ज़रूर इस छोटी सी बूंद में कुछ खास बात तो है, कुछ तो नया है कि लोगों को इस बारिश की बूंद का इंतज़ार रहता है।
कुछ नए अरमान जगाने का, सपनों को हकीकत में लाने का। कवि कहते हैं कि इस बूंद में कुछ तो खास जरूर है, तभी लोग अपने अरमानों को, अपनी इच्छाओं को जगाने के लिए और अपने सपनों को वास्तविकता में, ओरिजिनल में लाने के लिए बारिश की एक बूंद का इंतज़ार करते हैं। गर्मी में बच्चे बूढ़े सब इंतज़ार करते हैं, सूखे में किसान बारिश का इंतज़ार करता है। गर्मी में बच्चे सोचते हैं कि चलो बारिश में नहाएं, और लोगों के कितने अरमान होते हैं, कितनी इच्छाएं होती हैं। ज़रूर इस बारिश की एक छोटी सी बूंद में बहुत बड़ा चमत्कार होता है। ये बात कवि हमें सिखा रहे हैं, और वो इसका मूल्य बता रहे हैं कि बारिश की एक छोटी सी बूंद का महत्व, छोटी वस्तु का भी मूल्य समझना और उससे हमारे अंदर उत्साह आ जाना। कभी इसलिए तो बच्चों एक मुहावरा है ना कि जहाँ काम आवे सुई क्या करे तलवार। अर्थात जब हमें कोई कपड़ा सिलना है तो हम क्या बच्चों तलवार से सिल सकते हैं? नहीं, तब हमें उस छोटी सी सुई की ही ज़रूरत रहेगी। अर्थात कभी भी किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। जहाँ जिस चीज़ की जैसी ज़रूरत होती है उसका ही काम आता है। जैसे आपने शेर और चूहे वाली कहानी भी सुनी है ना। जब शेर जाल में फंस जाता है तो उसको कौन निकालता है? वो छोटा सा चूहा ही उस जाल को कुतर के शेर को उसमें से आज़ाद करता है। तो बच्चों अब आपको ये बात तो इस पोयम से समझ ही आ गई होगी कि बारिश की एक छोटी सी बूंद हमें कितनी खुशी देती है। तो आप इसे ज़रूर से पढ़िएगा। आप इस पोयम को ज़रूर से पढ़िएगा, याद करिएगा, और इसे हमें नोटबुक में भी लिखना है। मैं वो आपको काम भेजूंगी, तब आप अपने क्लास वर्क में ऐसे 2 लिख कर ये स्टार्ट करना है। तो अब आपको समझ आ गया ना कि एक छोटी सी बूंद का भी हमारे जीवन में कितना महत्व है। पूरी पोयम पढ़िए। अगर कहीं कुछ भी नहीं समझ में आता तो आप मुझे ज़रूर से पूछ सकते हैं। थैंक यू।